नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं सचिन सर जो कि पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में चयनित हैं। आज हम सर से उनके बारे में जानेंगे और उन्होंने किस प्रकार इस मुकाम को हासिल किया, उनकी स्ट्रेटजी हम जानेंगे। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सचिन है और अभी मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगला मेगा में पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। ना ना ना, लोकेशन नहीं बताना। लोकेशन नहीं ना बताना, ना, वो फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। बस ये बोल रहे पीजीटी हाँ, फिजिकल। बस 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 ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं सचिन सर जो कि पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में चयनित हैं। सर नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं सचिन सर जो कि फिजिकल एजुकेशन में पीजीटी पोस्ट पर चयनित हैं। सर ने रैंक 30 हासिल की। हम सर से जानेंगे कि सर की स्ट्रेटजी क्या थी और किस प्रकार सर ने ये मुकाम हासिल की। नमस्कार सर। नमस्कार, सभी को नमस्कार। और मेरा नाम सचिन है और मैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में कार्यरत हूँ। जी। और एचपीएससी के माध्यम से जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरा 13th रैंक था। और उसकी स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई थी, सबसे पहले जो +1 और +2 की एनसीईआरटी की बुक है फिजिकल एजुकेशन की, वो आप पढ़िए और उसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं उनको आप हाईलाइट करिए। उसके बाद सेकंड फेज में जाते हुए आप पढ़िए श्याम नारायण सिंह की एक फिजिकल एजुकेशन की बुक है, जो टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए बहुत ही बढ़िया किताब है। उसके कंटेंट को आप अच्छे से पढ़िए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करिए। फिर उसके बाद आप जाइए क्वेश्चनिंग के लिए। जो एमसीक्यूज वगैरह हैं वो श्याम नारायण सिंह की बुक के अंदर अच्छे से दिए हुए हैं। और उसमें पीछे हर क्वेश्चन के साथ ये भी बताया गया कि ये क्वेश्चन किस ईयर में या किस एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है। उन सब चीजों को आप करते जाएंगे तो चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। और साथ में आप उसको एक एज ए टेस्ट भी रख सकते हैं कि भाई टेस्ट के तौर पे आप पीछे की एक्सरसाइज को करिए और उनको बाद में करने के बाद चेक करिए। जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसको आप क्रॉस चेक करिए कि ये मेरा गलत क्यों हुआ, कहाँ पर मैं वीक पड़ गया। तो एचटेट के लिए और यूजीसी नेट के लिए अगर ये दोनों चीजें हम करते हैं तो एचटेट का तो लगभग लगभग हम कर ही लेते हैं, पर कुछ हद तक 30-40% हम यूजीसी नेट का भी प्रिपेयर कर लेते हैं। पर अगर यूजीसी नेट प्लस जैसे हमने पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का एचपीएससी का एग्जाम दिया, उसके लिए अगर हमें जाना है तो फिर एमएल कमलेश के 3 वॉल्यूम हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, जिसमें जो एचपीएससी सिलेबस देता है भी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको कौन सा सिलेबस करना है, उस सिलेबस का लगभग 90 to 95% उन तीनों वॉल्यूम के अंदर मिल जाता है। आप सब्जेक्टिव पोर्शन की बात कर रहे हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन की बात कर रहे हैं। और उन्हीं में से फिर अपने नोट्स बनाइए, उन्हीं में से नोट्स बनाएं या उसमें आप हाईलाइट करिए, हाईलाइट वो करें। आपके ऊपर है। और एमएल कमलेश के अगर तीनों वॉल्यूम आप पढ़ लेते हो तो आप नेट का भी और उसके साथ साथ एचपीएससी का जो पीजीटी का एग्जाम आता है सब्जेक्ट का, वो आप लगभग लगभग कंफर्म कर लेते हैं, उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है। और सर इसके अंदर प्रीलिम्स हमारा नहीं हुआ था क्योंकि जो स्ट्रेंथ थी तो वो कम थी, इसलिए हमारा सीधा यानी कि अगर आप एचटेट क्लियर कर लेते हैं तो ही आपकी एक स्टेज ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। बिल्कुल। तो एचटेट में सर आप एक बार कंक्लूड करें कि कौन कौन से सोर्सेज हमारे रहेंगे। एचटेट के लिए देखिए 60 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट का आता है। तो अगर एचटेट आपको क्वालिफाई करना है तो आपको एक टारगेट रखना पड़ेगा कि एचटेट में आप आउट ऑफ 60 मिनिमम 45 या 45 से अबो मार्क्स रखने ही पड़ेंगे। तो रेस्ट ऑफ जो सब्जेक्ट बच जाता है, रेस्ट ऑफ जो टॉपिक्स बच जाते हैं, उसमें आपको सिर्फ 50% ही गेन करने, यानी 45 मार्क्स और लेने हैं। तो मतलब ये कंपलसरी मान के चलिए कि आपको 45 या 45 अबो रहना पड़ेगा। और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में आपके लिए फिर थोड़ा इजी हो जाता है। अगर आप उसमें 50-50% भी मार्क्स गेन कर लेते हैं तो आप इजीली एचटेट को क्वालिफाई कर जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हम इसको जो सर का सब्जेक्ट है, यानी कि आपने सर 11th और 12th की एनसीईआरटी प्लस में कौन सी बुक बताई आपने? श्याम नारायण सिंह की है फिजिकल एजुकेशन की। और काफी मोटी बुक है, डरिएगा मत देख के। तो उसको अच्छे से पढ़िए और उसमें लगभग लगभग हमारा सिलेबस कवर हो जाता है एचटेट के लिए। एचटेट के लिए जो बच्चे पर्टिकुलरली एचटेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, यानी कि सर ने आपको 3 चीजें बताई। आप एनसीईआरटी करें, 11th-12th की 2 बुक्स ये होगी और श्याम नारायण सर की जो बुक है, ये 3 चीजें अगर आप थोरोली कर लेते हैं तो आपका काफी हद तक हो जाएगा। इसके अलावा सर आपको क्या लगता है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी हेल्प करते हैं। प्लस उनसे हमें एक आइडिया जरूर मिलता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की, तो जो फिजिकल एजुकेशन है एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। अब फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, योगा है,
रिसर्च है, बिल्कुल। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर से पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ चीजें साइंस से जुड़ी यानी ह्यूमन बायोलॉजी से जुड़ी हुई पूछी जाती है और क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ आप थोड़ा सा करंट की इन्फॉर्मेशन को भी अपडेट रखिए, क्योंकि करंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि करंट में हमारी स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स क्या चल रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो उन चीजों से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। बेसिकली जो साइंस से जुड़ी हुई है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को हमें ह्यूमन बायोलॉजी के साथ कनेक्ट करना है और उसमें जो इंपॉर्टेंस बनती है चीजें निकल के आती हैं। फॉर एग्जांपल के भी एंडोरेंस अगर हमें गेन करना है तो एंडोरेंस हमारे बॉडी के किस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, तो वहां से जुड़े हुए क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, जिसमें हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, तो उसके अंदर स्पेसिफिक चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको डाइजेस्ट करने में कौन कौन सी चीजें, कौन से बाइल जूसेस जो हैं हेल्प करते हैं। तो इस तरह की चीजें जब आप डेप्थ में स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि आप आउट ऑफ 60-50 मार्क्स आराम से ले सकते हैं अपने ही सब्जेक्ट में। बची हुई चीजें हैं जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट है, अगर आप उसमें 30 में से 15 मार्क्स भी ले लेते हैं तो वो कवर हो गया। उसके अलावा जो हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का पोर्शन आता है, हिंदी इंग्लिश में अगर आप 6 to 7, मेरा मानना है कि 7 मार्क्स अगर आप हिंदी और इंग्लिश में ले रहे हैं, और रेस्ट ऑफ मैथ में से अब जैसे मेरा मैथ था थोड़ा वीक था, तो फिर भी मैंने प्रैक्टिस की, तो मैंने मैथ में से 3 या 4 मार्क्स मेरे निकल जाते थे। तो अप्रोक्सीमेट 17-18 मार्क्स मैं उसमें ले लेता था। और उसके बाद जो हमारा हरियाणा जीके है और रीजनिंग है वो ठीक ठाक रहता है, उसमें हम ले लेते हैं। हरियाणा जीके के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अरिहंत की दिग्दर्शन एक बुक आती है और जिसमें काफी अच्छे से दिया गया है, डिटेल दिया गया है। और अगर हरियाणा जीके को और अच्छे से करना है तो आप उस बुक को पढ़िए, साथ में उसके पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है वो करिए। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके आप जरूर करिए। तो बहुत सारी चीजें जब हम रिलेट करके पढ़ते हैं कि भी ये अंबाला, फरीदाबाद, जींद, तो वहां से क्लियर हो जाती है। तो हरियाणा जीके में भी आसानी से हम 10 में से 8 नंबर या 9 नंबर ले सकते हैं। बिल्कुल। सर ने अपने सब्जेक्ट के साथ साथ आपको जो कॉमन सेक्शन है उसमें भी काफी अच्छी आपको नॉलेज प्रोवाइड की। अब हम सर से जानते हैं कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सर आपका कैसा था? इंटरव्यू जो एचपीएससी का इंटरव्यू हमने दिया था तो उसको लाइटली मत लें, क्योंकि जो वहाँ पे कमेटी बैठती है, तो जो मेरे फिजिकल एजुकेशन में बैठा था तो वो एचओडीज बैठे थे यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, एमडीयू है, उसके अलावा शिमला यूनिवर्सिटी है। तो हायर रैंक के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वो वहाँ बैठे थे और उन्होंने चीज़ों को बड़ी डीपली पूछा था। और इंटरव्यू कुछ ऐसा भी नहीं है कि आप गए, आपसे नाम पूछा और 2-4 चीज़ें पूछी और आपको कर दिया भी ठीक है। वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपको नॉलेज कितनी है, और फिजिकल एजुकेशन के हर पोर्शन के बारे में वो पूछते हैं। इवन वो आपसे टीचिंग भी करवा के देखते हैं कि भी आप ये टॉपिक हमें पढ़ा के दिखाइए स्टार्टिंग टू एंड। तो वहाँ सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करें। इवन शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होके कुछ टॉपिक्स को बोलने का प्रयास करें, ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और कॉन्फिडेंस लूज ना करें। प्लस अब लेक्चरशिप के लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो कोशिश करें अगर आप इंग्लिश में अपना इंटरव्यू दे सकें तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन रहता है कि भी हाँ इंडिविजुअल को कुछ नॉलेज है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो सर अभी जैसे काफी कम टाइम बच्चों के लिए बचा हुआ है एचटेट के लिए, वो देखो परमात्मा आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए कब वैकेंसी दे, लेकिन एचटेट अभी बहुत जरूरी है। तो आप क्या लास्ट में एक मैसेज देना चाहेंगे सभी बच्चों को? देखिए एचटेट अब आपका बहुत नजदीक है, तो जितने भी आप क्रैश कोर्स या प्रैक्टिस सेट जितने भी आप सोल्व कर सकते हैं वो आप सोल्व करिए। देखिए जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे सामने 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन सही होता है, 3 ऑप्शन गलत होते हैं, पर वो 3 ऑप्शन भी किसी ना किसी क्वेश्चन के आंसर जरूर होते हैं। बिल्कुल सर। तो वो सारी चीजें करते हुए चलिए आप। और जहां पर भी आपको लग रहा है कि भाई अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहा हूँ तो या कर रही हूँ, तो जहां पर भी कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप क्रॉस चेक करिए, वो गलत क्यों हुआ, कहाँ आपकी नॉलेज लैक कर गई, उस चीज को दोबारा से पढ़िए और फिर आगे बढ़िए। तो जो गलतियां हैं उनको भी साथ के साथ लेके चलते रहिए, ताकि आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। इवन सब्जेक्ट ही नहीं, अदर चीजें भी आपकी स्ट्रांग हो जाएं। और एक बुक और सजेस्ट करूंगा, एक बुक है यूथ कंपटीशन के नाम से। सर मैं अभी सोच ही रही थी कि यूथ कंपटीशन जो है वो बहुत अच्छी, मैंने भी अपने पीजीटी के टाइम पे, मैं ये काफी बार बोलती हूँ, उसमें 13-14 हजार कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसको मतलब 15-20 बार मैंने उसको किया सर, और 18 नंबर की लीड के साथ में मेरा प्री क्लियर हुआ था। जितनी कट ऑफ थी उससे 18 नंबर फालतू थे, तो सिर्फ वही एक किताब मैंने की, क्यों, वो पूरा ग्रंथ है, पूरा ग्रंथ है वो।
वो उसमें आपको केरल से लेके जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक सारे क्वेश्चंस आपको, सारे स्टेट्स के क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं। और उसमें हर सब्जेक्ट की उनकी बुक अवेलेबल है बिल्कुल। मार्केट में। तो आप फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हैं तो फिजिकल एजुकेशन की आप बुक लीजिए। जैसा मैम ने बताया कि उसमें 13-14 हजार क्वेश्चन है, और हर वो क्वेश्चन है उन्होंने उसकी टाइमिंग भी दे रखी है कि 2000 से लेकर के 2024 तक या 2006 से लेकर के 2026 तक अब तक फिजिकल एजुकेशन के जितने भी एग्जाम ऑल ओवर इंडिया हुए हैं, चाहे वो नेट है, चाहे वो टीजीटी है, चाहे वो केवीएस है, चाहे वो नवोदय है, जहां पर भी वो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को उन्होंने उसमें मेंशन किया है, प्लस उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि भी आंसर इसका ये क्यों है। तो वो चीज बहुत अच्छी लगी मुझे कि भी उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है कि भी ये क्वेश्चन का ये आंसर क्यों आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज आपका काफी कुछ चीजों को सोल्व करेगी और बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करेगी। बिल्कुल सर। तो ये थी सर की पूरी जर्नी। सर ने बहुत अच्छी रैंक हासिल की, बहुत मेहनत की, और आप सभी को भी पूरी अपनी स्ट्रेटजी शेयर की। इसी तरह जुड़े रहे कंसेप्ट क्लिप्स के साथ। थैंक यू।